मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं, मांगे हैं सरकार से। आइए जानते हैं क्या है इनकी प्रमुख मांगे और ये क्या चाहते हैं सरकार से। क्या है आपका नाम? मेरा नाम शंभू शरण है और मैं बिहार से हूँ और हम यहाँ पे अपने यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारा एग्ज़ाम 2020 में कोविड टाइम में जो एग्ज़ाम हुआ था तो वो एक तरह से फोर्स्ड एग्ज़ाम था। फोर्सफुली हम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ा 4 अक्टूबर को। और उस पैंडेमिक में मतलब बहुत सारी परेशानियाँ हुई। एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन नहीं सही से हुआ, बुक्स, मटेरियल, इंटरनेट, हर तरह के डिफरेंट अगर इतना बड़ा देश है हमारा, तो इतने लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत सारे परेशानी होती है। तो उस कारण से हम लोग की एग्ज़ाम से पहले डिमांड थी कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए और बाद में एग्ज़ाम जब पैंडेमिक ख़त्म हो तो उसके बाद एग्ज़ाम इसको कराया जाए। बट ऐसा नहीं हुआ और 4 अक्टूबर को हम लोग के एग्ज़ाम का डेट रखा गया था और एग्ज़ाम से 4 दिन पहले यानी 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि दिस ईयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर है ये, और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर को देखते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए और जो भी लास्ट अटेम्प्ट वाले लोग हैं उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2021 में देना चाहिए। तो उसके बाद फिर जो भी आगे चीज़ें चली सुप्रीम कोर्ट में, फिर हमारा केस भी चला और ये सब करके फिर फाइनली 24 फरवरी को दिस ईयर 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ये पॉलिसी मैटर है, सो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है, इसमें अटेम्प्ट देगी या नहीं देगी। तो फाइनली हम लोग का भी फॉर्म निकल गया मार्च में और उसमें हम लोगों को कोई अटेम्प्ट नहीं दिया गया। तो हमारा यही ये था कि एक और बात ऐड है इसमें कि फेब में ही 5 फेब को गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट एक तरह से रेडी हो गई थी, फिर यू टर्न ले ली। तो हम लोग का ये है कि फिर ऐसा क्यों, मतलब हमारे साथ तो एक इनजस्टिस ये हुआ ना कि आप मतलब एक लास्ट अटेम्प्ट है, हम लोग फोर्स्ड है कि एग्ज़ाम देना ही पड़ा। हम लोग में से बहुत सारे कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं कि जो अपना ड्यूटी कर रहे थे तो एग्ज़ाम नहीं दिए। तो आप एग्ज़ाम नहीं दे, हाँ, यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम जो हम लोग के लिए एक सोचिए कि जो आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है तो वो लास्ट अटेम्प्ट में है, तो उसके बाद उसके लिए कुछ नहीं एग्ज़ाम है इस देश में। अगर वो अपना लास्ट अटेम्प्ट तक रुका है तो उसमें देश सेवा करने की तो एक जो इच्छा है अंदर से, और तो उस चीज़ को एक तरह से हमसे छीना गया। तो हमारा बस यही डिमांड है गवर्नमेंट से और एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें बस एक मौका एग्ज़ाम में बैठने का 2021 में दिया जाए और इस पे आगे जो भी है पाल किया जाए। तो हम उनसे एक नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि हमको डायरेक्ट आईएएस मत बनाइए, हमें बस एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, यही है। तो ये आज आप जो मेमोरेंडम देने आए वो किन्हें देने आए? ये देखिए, मेमोरेंडम ऐसे तो हम लोग बहुत दे चुके हैं, जैसे डीओपीटी जो यूपीएससी डीओपीटी के अंदर आता है उनको दे चुके हैं और यूपीएससी को भी जा चुका है, सबको दे चुके हैं। बहुत एग्जीक्यूटिव मीट भी हम लोग कर चुके हैं। गवर्नमेंट से बार बार हमारी लगातार मीटिंग चल रही है कि हमारी इस डिमांड को सुना जाए और इस पर सही कदम लिया जाए। और हमारा एग्ज़ाम 27 जून को ही है दिस ईयर। तो अभी इसी ईयर की अभी तक तो हमारा इसी ईयर का मांग है कि इसमें जो भी फॉर्म का डेट अभी क्लोज हो गया है तो हमारा वापस से विंडो ओपन करके और इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये केस 2015 में हो चुका है। ऐसा कोई कोर्ट ने तो डायरेक्शन दे दिया ना कि ये पॉलिसी मैटर है, सो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के रूल 3 के अंदर या 3 या 4 है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बस एक नोटिफिकेशन निकाल के, सिंपल एक नोटिफिकेशन निकाल के डीओपीटी एक नोटिफिकेशन निकाल देगी कि हाँ इन लोगों का एक एक्सेप्शन दिया जाता है कोविड को लेके, अगर आप जस्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ तो ऐसा करके कर सकते हैं, तो फिर हम लोग को अलाउ किया जा सकता है इसमें। तो यही हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से और हमारा ये 8वां आज तो दोगे ही ना मेमोरेंडम, तो दोगे ही? हाँ, तो डीओपीटी को वापस जाएगा इसका मेमोरेंडम और अदर यूपीएससी को जाएगा। प्रधानमंत्री वगैरह उनका जा चुका है और आज का भी चला जाएगा उनका। आज भी दो? हाँ, आज भी दे दो। आप कुछ कहना चाहोगे? आप महिला हो, महिला होने के नाते क्या सरकार से आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि एक महिला ही शायद महिला का पेन समझती है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ठीक है एक पुरुष हैं, पर हम बेटियों का दर्द उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने एक नारा चलाया था, आपको बताना, आप जा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं ज्योत्सना आपसे निवेदन करती हूँ कि आज एक बेटी सड़कों पर खड़ी है और इस सड़क पे खड़ी करने के लिए मजबूर किसने किया है, ये जवाब ये बच्ची मांगती है।
30 सितंबर को आपने खुद कहा था, स्वयं कहा था कि बच्चे पेपर देने जाएं, हम उनके बारे में विचार करेंगे। 9 फरवरी को आप अचानक से सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आता है और हमें अटेम्प्ट नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? आपसे मैं निवेदन करती हूँ, हम सभी बच्चों की मांग सुनिए। हम सभी जो 10,336 बच्चे किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण प्रभावित हुए हैं, उनकी बातें सुनिए और कृपया अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ युवा शक्ति की आप बात करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाइए। आज मैं भारत माता को लेकर खड़ी हूँ, वो भी एक बेटी थी। हमारी भारत को माँ बोला गया, पिता नहीं कहा गया। उसी भारत माता की बेटी आपसे आग्रह करती है कि हमें हमारे अधिकार से वंचित मत कीजिए, हमें न्याय दीजिए। और आप एग्जीक्यूटिव डीओपीटी को आदेश दीजिए कि वो हमें अटेम्प्ट दे।